कि मेरे सहयोगी दिल्ली के एम्स से ही पल्लवी झा मेरे साथ सीधा जुड़ रही हैं। पल्लवी, इस वक्त एम्स के बाहर आप क्या माहौल देख रही हैं? क्योंकि जिस तरह से ये खबर सामने आई तब से ही हर कोई गमगीन है, हर कोई उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है। यहाँ एम्स के बाहर आप क्या माहौल देख रही हैं? देखिए, जिस तरीके से ट्विटर पर आप देख रही हैं कि लगातार शोक संदेश दिखाई पड़ रहा है, लगातार जो हैं लोग अपनी एक तरीके से संवेदनाएं जो है जाहिर करते नज़र आ रहे हैं, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि राजू श्रीवास्तव को लेकर के लोगों के दिल में कितना प्यार था और किस तरीके की आत्मीयता थी, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो बॉलीवुड जगत के हों, चाहे आम लोग हों। क्योंकि हंसने हंसाने वाला आदमी एकदम से रुला कर चला गया है तो जाहिर तौर पर कष्ट बहुत बड़ा है। एम्स की बात की आपने, तो देखिए अभी भी उनके पार्थिव शरीर को यहीं रखा गया है और जिस तरीके से अभी खबर मिल रही है कि लगभग 1 घंटे में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस बात की स्पष्टता नहीं हुई है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा या फिर उनके पैतृक गाँव में होगा या मुंबई में होगा। हालांकि एक खबर ज़रूर ये आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि कल दिल्ली में सुबह जो है निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अभी भी ये कन्फर्मेशन नहीं हुई है क्योंकि अभी परिवार की तरफ से खुलकर कोई सामने नहीं आया है। क्योंकि आप खुद समझ सकती हैं इस वक्त किस तरीके के हालात होंगे परिवार के लिए, क्योंकि अचानक से उनका अपना चला गया है और सिर्फ परिवार के लिए कष्टदायक नहीं है, बिल्कुल पूरे देश के लिए कष्टदायक है। क्योंकि जिस तरीके की उनकी एक्टिंग थी, जिस तरीके का वो कॉमेडी करते थे, तो रोते रोते लोग हंसने लगते थे और हंसते हंसते रोने लगते थे। लेकिन 1.5 महीने के वक्त के बाद भी उनको नहीं बचा पाना जाहिर तौर पर डॉक्टरों के लिए भी आज बहुत गम का माहौल है एक तरीके से, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहे थे डॉक्टर्स बचाने की और जिस तरीके से खबर आ रही थी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई देने की, तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर को भी उम्मीद जगती थी कि शायद ये इम्प्रूवमेंट जो है उनकी ज़िंदगी बचा ले। हालांकि डॉक्टर्स ये लगातार समझ रहे थे कि जो उनकी ब्रेन की स्थिति थी वो उस तरीके की नहीं थी और कहीं ना कहीं इस वजह से भी डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे कि वो क्रिटिकल है। आपको हम बता दें कि इस 1.5 महीने के वक्त में उनको फंगल इन्फेक्शन भी हुआ। फंगल इन्फेक्शन उस वक्त होता है जब कंटिन्यूसली आप वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहते हैं, यानी 10 अगस्त से लेकर के अभी तक वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और यही वजह थी कि उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ और उस बीच में इस तरीके की अफवाह भी उड़ी कि उनका निधन हो गया है। हालांकि उस वक्त उनका निधन नहीं हुआ था, लेकिन फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से जो शरीर में कई परेशानी और बढ़ गई और लंग के जो कंसल्टेंट हैं उनको बुलाया गया, उनसे जो है राय विमर्श लिया गया। लेकिन जब तक ब्रेन ना काम करे पूजा, तब तक डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल था और कहीं ना कहीं बार बार इसी बात की ओर चर्चा की जा रही थी कि जिस वक्त ब्रेन काम करना शुरू करेगा उस वक्त ये समझा जाएगा कि हाँ अब जो है राजू श्रीवास्तव पल्लवी, डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम राजू श्रीवास्तव के इलाज में लगी हुई थी और हर कोई कोशिश कर रहा था, तभी 42 दिनों तक जिंदगी की ये जंग लड़ते लड़ते हार गए राजू श्रीवास्तव। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अश्विनी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, बहुत भारी क्षति कॉमेडी वर्ल्ड के लिए और जिस तरह से एक संघर्ष भरा जीवन और अपने आप को उस मुकाम तक वो लेकर गए हैं, शायद ही वहां तक पहुंचना हर किसी एक छोटे कस्बे से, एक छोटे गांव से आने वाले व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं होता। एक बहुत बड़ी सीख भी यहां पर सामने देकर गए हैं राजू श्रीवास्तव। पूजा, मैं बताऊं कि राजू श्रीवास्तव का जाना पूरे देश के लिए तो एक सदमा ही है। हंसने हंसाने वाला शख्स रुला कर जाता है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली, हम सबके लिए, क्योंकि हम राजू श्रीवास्तव से बहुत बहुत कनेक्टेड थे। बहुत उनसे हमारी बात होती थी अलग अलग इवेंट्स के लिए, अलग अलग शोज़ के लिए। यूपी फिल्म सिटी के में वो बहुत इन्वॉल्व थे, उसके लिए बहुत बात होती थी। तो राजू, आपने बताया कि राजू श्रीवास्तव का स्ट्रगल, राजू श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत था, मैं आपको बताऊं कि उस राजू श्रीवास्तव ने कभी भी, आप उनके कितने भी इंटरव्यू देख लीजिए, आप कितनी भी बातें कर लीजिए, उन्होंने कभी अपने स्ट्रगल के बारे में बात नहीं की। स्ट्रगल खूब किया उनसे मैंने एक बार पूछा था कि राजू भाई, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा काम है मेरी कॉमेडी जो है वो ट्रेजेडी से निकलती है। मेरी कॉमेडी में अगर तुम ट्रेजेडी खोज सकते हो मेरी, तो वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं जो है मैं लोगों को अपने स्ट्रगल की कहानियां सुनाकर रुलाना नहीं चाहता। ये राजू श्रीवास्तव की शख्सियत थी, वो हमेशा हंसाते रहे। सबसे बात कर रहा हूँ सुनील पाल, एहसान कुरैशी, सबसे बात कर रहा हूँ जो राजू श्रीवास्तव के
पहले शो से 2005 में जब वो लाफ्टर चैलेंज में शामिल हुए थे, उनके साथी थे, और एवरीवन, हर कोई रुआसा है, सबकी आंख में आंसू है पूजा। मतलब इससे बड़ी क्षति और क्या हो सकती है। 42 दिनों से हम सब उम्मीद कर रहे थे कि राजू वापस आएंगे, फिर से हंसाएंगे, लेकिन इंतज़ार ही रह गया पूजा। बिल्कुल इंतजार ही रह गया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अश्विनी कि यहाँ वो दिल्ली आए थे, कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी होनी थी, लेकिन उसी दिन जब वो जिम गए हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करी, उनके चेस्ट में पेन हुआ और वो वहीं गिर गए थे। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था, और शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि शायद वो दिन जो है इस तरह से उनको इतना एक्टिव देखना, क्योंकि हर शो में और उनको जब भी पब्लिक में उनको देखा जाता था पूरी एक्टिविटी के साथ, अपनी फिटनेस को लेकर वो कितना कॉन्शियस रहते थे, ये सभी जानते थे। मैं आपको बताऊं, राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर में 3500 से ज़्यादा स्टेज शोज नेशनल इंटरनेशनल मिला के किए। एक्टिव बहुत थे, पॉलिटिक्स में आ गए थे तो और भी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता था। मुंबई बहुत कम रहते थे, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली से ही उनका वास्ता पड़ता था। दिल्ली आते थे वो तो रेगुलर मिला करते थे, बातें करते थे, फिल्म सिटी घुमाने लेके जाते थे कि यार ये चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली आए और इतने फिट रहते थे हर दिन, मतलब उनका रूटीन था राजू श्रीवास्तव का, एक्सरसाइज करना, फिट रहते थे। और उन राजू श्रीवास्तव जिस तरीके से वो ट्रेडमिल पर चलते हुए गिरे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।